हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एके बज और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पे रपट लिख रहे हैं वो है एक अदद फीचर फिल्म जिसका नाम है शिनोगाई। जो रिलीज हुई 26 नवंबर 2021 को, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं अबू अलीहा। अबू अलीहा इससे पहले तेवर और कताक्षा को डायरेक्ट कर चुके हैं और वो बड़े फेमस हैं लो बजटेड मूवीज़ बनाने के हवाले से। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं मरीना सैयद, आयशा फराज रिंद, कुंवर मुर्तज़ा, अयाज अली और बिलावल हुसैन। शिनोगाई एक मूवी है जो कि बेस करती है लाहौर सियालकोट मोटरवे रेप केस पे जो लास्ट ईयर सितंबर में हुआ। और शिनोगाई का मतलब ये है कि ग्रीन आई आंखों वाली लड़की, बेसिकली एक पश्तो वर्ड है, लेकिन इस नाम का इस मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर से कोई लिंक नहीं है। याद रखने के लिए मुझे उसका नाम दिया। मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ जिसे उसने। मूवी की स्टोरी बेस करती है एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन के ऊपर जो कि एक अदर व्लॉगर हैं और सारी स्टोरी उनकी तकरीबन व्लॉग पे ही डिपेंड कर रही होती है और वो सारी स्टोरी अपने व्लॉग के थ्रू ही दिखा रही होती है। मूवी का दौरानिया तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट का है और इनिशियली तो ये मूवी रिलीज़ होनी थी मार्च 2021 में जब सिनेमास पहले खुल रहे थे, लेकिन अब सिनेमा जब बाकायदा तौर पे खुल चुके हैं तो ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 नवंबर 2021 को। शिनोगाई बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट में बनाई जाने वाली एक अदद मूवी है। इसकी जो मेन कास्ट है मरीना सैयद, वो अपनी रियल लाइफ में एक अदद बाइकर हैं और काफ़ी हद तक उनका करेक्टर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो अपीयरेंस है वो एक बाइकर जैसी लगती भी है। सुनने में ये भी आया है कि इस मूवी के लिए उन्होंने 2 to 3 मंथ्स की ट्रेनिंग भी ली है। इसके अलावा इस मूवी में अच्छी बात ये भी है कि काफ़ी नए टैलेंट्स को जो मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। यूजुअली हमारी मूवीज़ में हमें ड्रामा एक्टर्स नज़र आते हैं या इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स नज़र आते हैं, बहुत कम हम ऐसी मूवीज़ होती हैं जहाँ पे नए एक्टर्स के साथ कोई मूवी बनाई जाती है। सो या इस मूवी में आपको बहुत सारे नए लोग नज़र आएंगे। अब हमेशा की तरह जो हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम गुड्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम बैड्स को डिस्कस करेंगे। मेरे लिए कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है गुड्स और बैड्स को आइडेंटिफाई करना। कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, उनमें बैड्स तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है, और कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी कह लीजिए कि लो स्टैंडर्ड होते हैं, फिर उनमें गुड्स को भी तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। शायद आर्ट की यही खूबी होती है कि हर एक की परसेप्शन शायद डिफरेंट होती है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि एक दूसरे अपने दोस्तों की या किसी अपने फ्रेंड्स या कोई आसपास के सर्कल में जो लोग हैं उनसे भी कोई ना कोई राय ले लूँ। तो इसलिए मैं यूजुअली जब मूवी देखने जाता हूँ तो मेरे साथ 2 या 3 से लोग मौजूद ज़रूर होते हैं, ताकि कोई पर्सपेक्टिव ऐसा हो जो मुझसे छूट जाए या मैं जो मुझसे नज़रअंदाज हो जाए तो उन लोगों को नज़र आ जाए और हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। सो गुड्स की लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है। सबसे पहला जो गुड है वो है ये कि वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक पे ये मूवी बनाई गई है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी ले लें तो बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जो वुमेन बेस्ड होती हैं। वुमेन सेंट्रिक रोल्स बहुत कम होते हैं। सिंस 2014 बॉलीवुड में तो ये ट्रेंड आया आफ्टर क्वीन, या कह लीजिए कि 2012 के बाद जब डर्टी पिक्चर आई काफ़ी हद तक मूवीज़ जो है ना वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ बनना शुरू हो गई। पाकिस्तान में ये ट्रेंड हमें बहुत कम नज़र आता है। इससे पहले अगर मैं देखूँ तो हमारे दिमाग में बहुत कम ऐसी मूवीज़ आएंगी जो वुमेन सेंट्रिक होती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे जाएँ तो 80s में हमें सोसाइटी गर्ल नज़र आती है, या अगर हम बहुत रिसेंट जाएँ तो मोटरसाइकिल गर्ल आती है। तो अब रिसेंट टाइम्स में या अभी आजकल की मूवीज़ में जो जितनी भी नई मूवीज़ बन रही हैं बहुत कम ऐसी मूवीज़ हैं जो वुमेन सेंट्रिक हैं। तो शिनोगाई को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने वुमेन सेंट्रिक एक अदद मूवी बनाई जो कि पूरी मूवी उस फीमेल कैरेक्टर के अराउंड ही घूमती है। नेक्स्ट जो इसका गुड पॉइंट है वो है इसका लो बजट होना। सुनने में आया है कि ये मूवी 16 लाख के बजट में बनी है, जबकि इसके जो डायरेक्टर और इसके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इसके राइट्स 35 लाख में बेचे हैं। डे 1 से ही ये मूवी प्रॉफिट में है। मैं हमेशा से इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि लो बजटेड मूवीज़ होनी चाहिए, कम सब्जेक्ट्स ऐसे हों जो कि फ़ौरन से आपके दिमाग को जाके लगें, चाहे करेक्टर्स कम हो। लो बजटेड मूवीज़ जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा मिकदार में हमारे सिनेमास के लिए बनेंगी उतना ज़्यादा जल्दी हमारे सिनेमास में लोग आएंगे। क्योंकि अगर आप हमारी जो पैरेलल इंडस्ट्री अगर आप बॉलीवुड में भी देखें तो वहाँ पे भी ये ट्रेंड है कि वहाँ पे भी लो बजटेड मूवीज़ बनती ज़रूर हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डे 1 से ये मूवी प्रॉफिट में है, तो इस तरह की मूवीज़
को और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और इसका बहुत बड़ा जो है ना इसका क्रेडिट जाता है अबू अलीहा को, जो हमेशा से इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखते हैं कि मूवी का बजट बहुत ज़्यादा ना हो। सो या लो बजटेड इसका एक गुड पॉइंट है। थर्ड जो इसका गुड पॉइंट है वो है इस मूवी की शूटिंग, जो कि मोस्टली हुई बलोचिस्तान में। बहुत कम हमारी मूवीज़ होती हैं जो कि हमारे इस एरियाज़ में ही बनाई जाती हैं। लास्ट टाइम जैसे मैंने बात की कि खेल खे में भी एक सीक्वेंस ऐसा था जो कि बलोचिस्तान में बना, जो कि बड़ा जिसकी काफ़ी हमें अप्रिसिएशन करनी चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब दुर्ज भी आई तो उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा कह लीजिए कि बड़े दिलकश से मंजर उनको देखने को मिले इस मूवीज़ में, इन जैसी मूवीज़ में। और सेम अगर आप शिनोगाई देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे एरियल शॉट्स मिलेंगे बलोचिस्तान के। दोनों को मैंने कहा था को यहीं पे मार कर काट दो, उसका बच गई ना हमारे लिए। सो बेसिकली ये मूवी कुंड मलीर के साहिल समंदर पे बनी हुई है। तो वहाँ पे कुंड मलीर के कुछ रिजॉर्ट्स भी दिखाए हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स दिखाए हैं। तो ये भी एक गुड पॉइंट है कि इस तरह की मूवीज़ या इस तरह की जो है कि शूटिंग से मुल्क में सियाहत को काफ़ी फ़रोग मिलता है। आपको याद होगा जब हम थ्रोबैक थर्सडे कर रहे थे कि दोस्ती मूवी में जब हमने बात की कि उस ज़माने में जब उन्होंने नारान और कागान की शूटिंग की तो काफ़ी लोगों ने उस जगह पर जाने को तरजीह दी। तो इस तरह की मूवीज़ काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं कि हम पाकिस्तान को मज़ीद एक्सप्लोर करें। अब हम बात करते हैं मूवी के बैड्स के बारे में। मूवी के बैड्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है। सबसे पहला जो बैड पॉइंट है वो है इसमें एक्टिंग। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप कैरेक्टर्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाएं। वहाँ सिनेमा में बैठे हुए एक फील ही अलग होती है। सो एक्टिंग वाइज ये मूवी काफ़ी वीक थी। मूवी में टोटल 4 किरदार थे और चारों की बिलो दी एवरेज एक्टिंग थी। इनफैक्ट काफ़ी गैर में आ रही थी। आप किसी करेक्टर से कनेक्ट नहीं कर रहे थे। किसी करेक्टर की बैक स्टोरीज जो थी वो इतनी वेल रिटन नहीं थी कि आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ, या इतने अच्छे किसी ने एक्सप्रेशंस नहीं दिए। काफ़ी ऐसे लग रहा था कि किसी लो बजट मूवी तो थी ही थी, लेकिन काफ़ी इल मेड मूवी थी कि किसी ने एक्टिंग पे ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह की मूवी अगर अच्छे एक्टिंग के साथ बनाई जाती तो काफ़ी हिट होती है। हमें पास में इस तरह की मूवीज़ के काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे इस तरह की मूवीज़ को और अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है अगर एक्टिंग का लेवल उसमें अच्छा हो तो। दूसरा जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसका प्रोडक्शन वैल्यू। प्रोडक्शन वैल्यू की मैं बात जैसे शुरू में कर चुका हूँ कि ये मूवी फ़कत 16 लाख में बनी है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि अगर आपने पैसे कम लगाए हैं तो वो आपको देखने में भी फील आ रहा हो। काफ़ी हद तक सेट्स काफ़ी गैर मेयारी थे। इवन लोगों की कपड़ों के ऊपर भी ऐसा तवज्जो नहीं दी गई। ऑल्दो एक रात का सीक्वेंस दिखाना था, लेकिन उसमें भी काफ़ी लो स्टैंडर्ड कपड़े थे। इसके अलावा वहाँ पे जो रिजॉर्ट भी दिखाया गया वो भी काफ़ी गैर मेयारी सा था। और इसके अलावा प्रोडक्शन की जहाँ बात करें तो मैं पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे इस मूवी में डबिंग इतनी कह लीजिए कि बुरी थी कि आपको लिटरली फील हो रहा था कि जो है करेक्टर कुछ बोल रहा है और उसके बिहाइंड आवाज़ कुछ और आ रही है। सो प्रोडक्शन वाइज ये मूवी काफ़ी वीक थी। सो ये भी एक हमारा बैड पॉइंट है। लगता है तुम्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा खुशफहमी और हम मर्दों के बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी। बकवास मत करो। थर्ड जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसका पुअर स्क्रीन प्ले। हमारे यहाँ हमेशा से जब से ये रिवाइवल ऑफ सिनेमा जब लॉलीवुड या रिवाइवल ऑफ लॉलीवुड जब से हमारा शुरू हुआ है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे पास हमेशा स्टोरीज़ अच्छी होती हैं। आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, पाकिस्तानी रिवाइवल की या बिफोर रिवाइवल, हमेशा हमारा स्टोरी या जो वन लाइनर होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। इस मूवी का भी वन लाइनर बहुत अच्छा था, लेकिन मूवी हमेशा मार खा जाती है स्क्रीन प्ले के ऊपर। आपका स्क्रीन प्ले इतना वीक होता है कि आप बहुत जल्दी आप या तो आप प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं स्टोरी, या उसकी इतनी खूबसूरत प्रोजेक्शन उस तरह से नहीं होती जितनी खूबसूरत कहानी के एलिमेंट्स होते हैं। तो स्क्रीन प्ले भी इस स्टोरी का काफ़ी वीक था। फैमिली है? फैमिली कैसे होगी मैडम, अभी मेरी शादी नहीं हुई। फोर्थ जिसका गुड पॉइंट है वो है सिनेमेटोग्राफी। ऑल्दो हम गुड पॉइंट्स में बलोचिस्तान की बात कर चुके हैं, लेकिन सिनेमेटोग्राफी की एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इस मूवी में जो मेन करेक्टर है मरीना, जो शीनो गाई का करेक्टर प्ले कर रही हैं, वो एक व्लॉगर है।
अब उन्होंने काफ़ी हद तक शूटिंग जो करनी थी वो अपने कैमरा से करनी थी, और वो कैमरा इतना हिलता है या वो इतने अजीबोगरीब एंगल्स पे रख के उसकी शूटिंग होती है, वो कभी कभी आंखों में चुभ रहा होता है। मेरे साथ के कुछ जो फ्रेंड्स जो देखने गए थे, लिटरली हमें वो देखते देखते चक्कर से आने लग गए, क्योंकि कभी किसी फ्रेम में जो है इतना अनस्टेबल फ्रेम होता था कि फ्रेम मुसलसल हिल रहा होता था, तो वो कहीं ना कहीं आंखों को चुभ रहा था। तो सिनेमैटिक्स वाइज ये मूवी इतनी कोई अच्छी मूवी नहीं थी। हाँ, लेकिन अब मैंने जैसे शुरू में बात की गुड पॉइंट्स में, एरियल शॉट जो उन्होंने बलोचिस्तान के दिखाए वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वाइज ये मूवी काफ़ी वीक थी। आज वक्त आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि जिंदगी ने आपके लिए कैसा सरप्राइज गिफ्ट रैप करके रखा। नेक्स्ट जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसके डायलॉग्स। इसके डायलॉग्स काफ़ी जो थे गैर मेयारी से थे। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि गालियाँ डालने से कोई भी डायलॉग या इतने इम्पैक्टफुल नहीं हो जाते, या ऐसे अल्फाज यूज़ करके, जैसे हम एक ट्रेंड चल पड़ा है कि इंडिया में बहुत सारी मूवीज़ जो हिट होती हैं तो उनमें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। नो डाउट इस तरह की लैंग्वेज हमारी रियलिटी के काफ़ी करीब होती है, लेकिन उसका ज़रूरी हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप हर डायलॉग में कोई ना कोई गाली डाल दें। तो वो गाली वाले जो फैक्टर थे डायलॉग्स में, और इसके अलावा जो मेन करैक्टर प्ले कर रही थी मरीना शिनोगाई का, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी काफ़ी बुरी थी। इवन उनके कुछ वर्ड्स तो आप कह लीजिए कि उनके तलफ़ुज़ मेरे से भी ज़्यादा बुरे थे। मैं मेंशन करना चाहूँ तो मेरे पास 3-4 डायलॉग्स लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतनी अच्छी बात नहीं होगी कि मैं उसको यहाँ पे रिपीट करूँ। सो या डायलॉग वाइज भी ये मूवी काफ़ी वीक थी। सब मर्दों की में ना मिर्च वाला डंडा देना चाहिए जो लड़की को इंसान के बजाय एक सुराख समझते। सो ये था हमारा मूवी शिनोगाई से रिलेटेड रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। काफ़ी एक अच्छी काविश थी। मैं हमेशा अबू अलिया की मूवीज़ की इसलिए भी तारीफ़ करता हूँ कि वो काफ़ी लो बजटेड मूवीज़ होती हैं, लेकिन मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कुछ अच्छे डायरेक्टर्स और कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को जो लो बजट में भी ज़्यादा अच्छी मूवीज़ बनाकर इवन ना सिर्फ सिनेमाज में, वो हमें यूट्यूब पे भी नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं मेंशन करना चाहूँगा सी प्राइम को, वो अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ अच्छी अच्छी शॉर्ट मूवीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन वो इतनी चाहे उसमें प्रोडक्शन का बजट बहुत कम होता हो या लेकिन वो हमें कहीं फील नहीं होता। लेकिन ये एक वाहिद मूवी थी जो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर ये इसको यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि इसको सिनेमा में क्यों रिलीज़ किया गया। तो इसके अलावा अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 1 स्टार आउट ऑफ 5। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की मूवीज़ में आपका ये कहना कि प्लीज़ सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मूवी मैंने खुद जाके सिनेमा में देखी है। ना सिर्फ मैंने, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और भी गए थे, और पूरे हॉल में और कोई नहीं था। कहना बड़ा आसान होता है कि जी ये आप कीड़े निकालते हैं, ये है वो है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने खुद ये मूवी देखी है तो आप मेरी इन बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कमेंट सेक्शन में इस बात पे बहस करनी है कि मैं कौन सी बात ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आप इस बात पे तब मेरे से बहस कर सकते हैं अगर आपने ये मूवी खुद देखी है तो हम बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव वे में बहस करेंगे इस मूवी के ऊपर। आई होप आपको ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। रपट लिख लो।